कुंडल पहन करके वो भगवान के चरणों में आते हैं और अच्छे अच्छे क्या पहन के आते हैं, वस्त्र पहन करके आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, बिल्कुल तैयार होकर के आते हैं, है ना। आप तो सिर्फ एक ही बार तैयार हुए, सिर्फ एक ही बार तैयार हुए, जिंदगी में आप दूसरी बार तैयार ना हो पाओगे। मैं कितना भी तैयार हो जाऊं लेकिन जिंदगी में आप दूसरी बार तैयार नहीं हो पाएंगे। जैसे शादी के दिन तैयार हुए थे उसके बाद आज तक वैसे तैयार नहीं। सब घेर घेर करके तैयार कर रहे थे, अच्छे तैयार हो जाओ, अच्छे तैयार, बोलो अच्छे तैयार हो जाओ, अच्छे तैयार हो जाओ। बुआ आई तो वो भी तिलक लगा गई, नानी आई तो सोने का हार पहना गई, मामी आई तो है ना चूड़ा पहना गई, है ना, और क्या है ना, और रिश्तेदार आए तो अंगूठी पहना गई। फिर वो कह गए थे कि ब्याह की बात वापस दे देना। हाँ मुझे मालूम है, कोई है ना 10 तोला का हार पहना के गए शादी में, है ना, भैया पहन लो, और जैसी शादी होते ही भैया लाओ हमारा, ऐसे तैयार हुए शादी के दिन। दुल्हन भी वैसी तैयार होती, आदमी भी वैसा तैयार होता है। जब आप एक शादी करने के लिए, एक कन्या को वरने के लिए इतने तैयार होते हैं तो मुक्ति वधू को वरने वाला तो कितना तैयार नहीं होता होगा। भगवान की भक्ति करने के लिए वो देव जाता है तो वो बिल्कुल तैयार होकर के जाता है, सज करके जाता है, और सज करके तैयार होकर के जाता है। कई लोग सोचते क्या दिखावा करना, बोलो क्या, अच्छे से लोग क्या दिखावा करना, हम तो सादा सिंपल रहते हैं, बोलो हम तो क्या हाथों ना क्या दिखावा करना है। अगर कोई पहन करके आए, देखो संसार की रीति क्या है, बोलो संसार की रीति क्या है। कोई नहीं पहन के आए तो क्या बोलते, कितना कंजूस है, बोलो कितना। मैं संसार का रिवाज आपको बता रहा, लोग कहीं नहीं छोड़ते, इसलिए अपन को अपने हिसाब से जीना, बोलो अपन को अपने हिसाब से, है ना। अगर कोई नहीं पहन के आया, कितना कंजूस है, कुछ पहनता नहीं है, कितना कंजूस है, कुछ पहनता नहीं है। वो अगर कोई पहन के आए तो दिखावा करता है, कोई पहन के आए तो क्या करता है, दिखावा करता है। तो भैया सब जगह देखते रहो, सुनो सबकी और, बोलो सुनो सबकी और करो मन की। जिसको जो कहना है कहते रहो। तैयार हो करके अच्छे कपड़े पहन करके आता है, अच्छे वस्त्र, अच्छा द्रव्य लेकर के आता है, मुकुट लगा करके आता है। ऐसे ही भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करने के लिए हमें अच्छे वस्त्र, अच्छा ड्रेस हमें पहन करके भगवान के चरणों में हमारे लिए आना चाहिए। क्योंकि हमारा जैन आगम ये कहता है कि जो पुराने कपड़े पहन करके भगवान की पूजा करता है, बोलो पुराने कपड़े पहन करके भगवान की पूजा आराधना करता है, ऐसा जीव अगले जन्म में दरिद्री होता है। कभी भी कोई व्यक्ति शादी में पुराने कपड़े पहन करके नहीं जाते हैं, बोलो मौन क्यों। कोई भी शादी में पुराने कपड़े पहन करके नहीं जाता है। इसी प्रकार से जन्मदिन के दिन कोई पुराने कपड़े नहीं पहनता है। किसी महिला संगीत में महिला पुरानी साड़ी पहन करके नहीं जाती है। कहीं कोई भी प्रोग्राम में जाना हो तो उसमें नए नए कपड़े। इसी प्रकार से भगवान जिनेंद्र की अच्छे से कई लोग बोलते क्या करना राग, क्या करना अपन को, कोई भाव अच्छे रखो, बोलो क्या रखो। कई लोग तो हमको ही प्रवचन दे जाते हैं क्या पहनना, बोलना भी है क्या पहनना, लेकिन मैं अब बोलो ना क्या पहनना। नितिन भी हाथ उठाना कैसे, हाँ क्या पहनना, बोलो क्या पहनना। तो मैं ये कहता जोड़ना भी क्या, बोलो ना पहनना, अच्छे से है बोलो पहनना क्या, तो फिर जोड़ना भी क्या। जब पहनना ही नहीं है तो अब मान लो किसी का उपवास है तो रोटी बनाने से क्या फायदा, क्यों बनाना रोटी के लिए। अगर मान लो मेरा नियम है कि मैं पैदल चलूंगा है तो हमें BMW गाड़ी खरीदने की क्या मालूम बार बार BMW क्यों आ जाती है ना भैया। ध्यान हमें उसकी जरूरत, जब हमको पैदल चलना है तो गाड़ी की जरूरत क्या, जब हमें केस लॉन्च करना है तो कैंची की जरूरत क्या, जब हमारे लिए कपड़े नहीं पहनना है तो हमें वस्त्रों की जरूरत क्या, और जब हमें डिल्लभ के गद्दे पर नहीं सोना है तो हमें डिल्लभ की जरूरत क्या। अरे क्या पहनना, बोलो
क्या पहनना है, सब ठीक है। राग नहीं करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा राग नहीं करना चाहिए, पूरा त्याग करना। अगर तुम्हारा गला खाली है, दरिद्री हो तुम, दरिद्री हो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे मत पकड़ना। अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो मैं पूज्यपाद स्वामी को पकड़ा दूंगा। आप इनको पकड़ो, ये कह रहे पूज्यपाद स्वामी कहेंगे तीर्थंकर भगवान को पकड़ो, तीर्थंकर को पकड़ने जाओगे वो कहेंगे आने में तो मोक्ष चले गए। अब तुम ढूंढते भी रहो उनके लिए, मैं ये अपने ऊपर समस्या लेने। गला खाली है, समझ जाओ दरिद्री हो। अगर आपके हाथ खाली हैं, समझ जाओ हम दरिद्री हैं। फटे पुराने कपड़े कौन पहनता जी, बताओ मुझे। फटे पुराने कपड़े कौन पहनता है ना, जो है ना बाहर घूमते हैं भिखारी दरिद्री घूमते हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते। तीन लोक के नाथ के सामने भगवान की पूजा आराधना को जाएं तो हमारे धोती दुपट्टा भी ऐसे होना चाहिए कि देख करके लोगों की आंखें क्या हो जाएं। अगर सबसे गंदे कपड़े मिलेंगे तो पूजा के, हाँ वो भी अगर हमारे खुद के घर के होंगे तो वो अच्छे मिलेंगे, और मंदिर के होंगे तो वो बिल्कुल फटे कपड़ों से भगवान की पूजा कभी मत करना। टूटे चावल मत चढ़ाना, फूटे बर्तनों से कभी भगवान की पूजा नहीं करना। हम चाहते बहुत कुछ हैं, बोलो हम अच्छे से बोलो, हम चाहते बहुत कुछ हैं पर करना कुछ भी, बोलो ना बाहुबली के नाम से। अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ बाहुबली के नाम से। और जियो नाम की सिम क्या आती है, जियो नाम की क्या आती है, सिम आती है। तो हमारे भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या था, सबसे पहला शब्द जियो, बोलो। भगवान महावीर स्वामी का संदेश था जियो, और वो मूवी बन गई बाहुबली। क्या बन गई, मूवी बन गई बाहुबली। भगवान के नाम से मूवी बन गई। हमारे भगवान का नाम ऐसा थोड़ी है। भगवान का अभिषेक आज इतनी बड़ी 1000 वर्ष से प्रतिमा खड़ी हुई है, भैया अभिषेक का आनंद लो, अच्छे भर भर कलसा अभिषेक करो, बोलो हाथ तो उठाओ, थोड़ा सा किराया नहीं लगता है। 1.25 कुंटल का शरीर लेकर के 2.5 की जगह घेर के बैठे लोग। और मैं सब कुछ कर सकता पर मैं जगह नहीं घेर सकता हूं, मैं जगह नहीं घेर सकता। बोलो भैया दिल खोल करके बोलो, है ना, भगवान का भर भर कभी अभी कलसा क्या करो, अभिषेक करो, आनंद मनाओ। इन हाथों को थोड़ा सा धन्यवाद दो, बोलो इन हाथों के लिए धन्यवाद दो। भर भर के अभिषेक करो, कलसा लेकर के ढालो रे ढालो कलसा। उस समय वो छवि देखने हो, मुझे भी वो अभिषेक देखने का क्या मिला, सौभाग्य मिला। अब जब हो वंचित मत रहना। कचनीर की पारसनाथ भगवान की अलौकिक प्रतिमा का दर्शन करते रहो। आहार जी में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के लिए निहारते रहो। बीजापुर में सहस्त्रफणी पारसनाथ भगवान की प्रतिमाओं के लिए निहारते रहो। साधु चल करके ही करते, जगह जगह की तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। क्या रखा है जीवन में, क्या रखा, जो आया वो, बोलो जो आया वो जाएगा। ये शरीर यहाँ का यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। एक नगर में साधु आया, बोलो एक नगर में, अच्छे से बोलो, एक नगर में साधु आया। राजा का बहुत बड़ा महल बना हुआ था, राजा का बहुत बड़ा महल बना हुआ था, राजा का बहुत बड़ा महल बना हुआ था। वो साधु महल में प्रवेश कर गया और जाकर के बाहर बैठ गया। जैसे ही बाहर बैठ गया, साधु तो बोलो ना, साधु तो साधु है, जहां चाहे पीछे से परिमार्जन करके बैठ गए आराम से साधु। राजा ने देखा ये साधु यहाँ पर आके क्यों बैठ गया, तो मालूम राजा ने कर्मचारी को बुलाया और उससे कहा कि जाओ इन साधु को बोल कर के आओ, ये धर्मशाला नहीं है, ये महल है। बोलो ये धर्मशाला नहीं है, ये महल है। चलो तुम यहाँ से खाली करके जाओ, यहाँ से आगे जाओ, है ना। तो आदमी गया, साधु से कहा ये खाली करो, ये धर्मशाला नहीं है, हमारा महल है। साधु ने कहा ये महल नहीं है, ये धर्मशाला है। साधु ने क्या कहा, ये महल नहीं है, क्या है, वो व्हाइट हाउस भी धर्मशाला है, वो व्हाइट हाउस भी क्या है, धर्मशाला ही है ना। राजा को गुस्सा आया, अरे धर्मशाला है कि हमारा मकान है। साधु आ गए, तुम आके बैठ गए, धर्मशाला हो गए। राजा ने आके कहा कि ये खाली करो, ये क्या है, बोलो महल है, ये धर्मशाला, बोलो ये धर्मशाला नहीं है। तो साधु ने कहा धर्मशाला किसने कह दिया,
किसने कह दिया ये महल है, धर्मशाला है? साधु अड़ गया। साधु अड़ क्या गया? राजा से भिड़ गया। राजा साधु से डर गया। साधु ने, राजा ने सोचा कब्जा ना कर ले। साधु तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, हमारा कोई क्या फाड़ देगा। पहले गुरु ने नंगा कर दिया। पहले गुरु ने क्या करे? साधु बोले नहीं नहीं भैया ये तो धर्मशाला है। बोले, उसने कहा महल है। बोले महल कैसी है ना? आप कहते हैं महल, आपके पिताजी यहाँ रहे, वो गए कि नहीं गए? आपके पिताजी के पिताजी गए है ना, आप भी जाएंगे और जो आएगा वो भी जाएगा। धर्मशाला का मतलब ही होता है, बोलो धर्मशाला का, बोलो धर्मशाला का मतलब होता है एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। देखो आया ना, एक गया और, बोलो एक गया और दूसरा आया, दूसरा गया और तीसरा आया। भैया खाली करो, मेरा रूम बुक है, ऑनलाइन मैंने बुक कराया था। एक गया और दूसरा आया। बोलो ये तो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। एक गया और, बोलो ना एक गया और, खाली करो भैया जगह, खाली करो वो है ना, खाली करो जगह। एक गया और दूसरा, ये धर्मशाला है, एक घर नहीं है। उस राजा को लगा वास्तव में मेरे पिताजी यहाँ रहे, वो चलेगा, जो आया वो, जो आ रहा वो जा रहा। कोई स्थायी घर नहीं समझना है कि घर है, ये क्या है? धर्मशाला है। जो आएगा वो इसको खाली करके, एक खाली करके जाएगा। राजा को समझ में आ गया, अहो इस साधु की सोच कितनी बड़ी है ना। मैं जिसके लिए घर बना के बैठा था और साधु ने उसको क्या बना दिया? साधु ने उसके लिए धर्मशाला बना दिया, उसके लिए धर्मशाला बना दिया। ऐसी भक्ति, आराधना, पूजा, वंदना, स्तुति है ना जिनेंद्र भगवान की करता। खूब दर्शन करो, खूब भगवान का क्या करो? अभिषेक करो, खूब आराधना करो, भर भर के द्रव्य चढ़ाओ। ये मत सोचो भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाएंगे तो क्या होगा। अरे जितना चढ़ाओगे उससे ज्यादा क्या होगा आपके लिए मिलेगा। ऐसे भगवान के चरण कितने? 100 देवों के द्वारा वंदनी, कितने? 100 देवों के द्वारा भगवान वंदनी होते हैं। भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, जोशियों के 2 है ना, मनुष्यों में एक है ना चक्रवर्ती और त्रियंचों में एक शेर। ऐसे 100 देवों के द्वारा भगवान की वंदना की जाती, 100 देवों के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है, 100 देवों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। अरे जब भी मौका मिले भगवान के चरणों में नमस्कार करके निकलो। बोलो जब भी मौका मिले भगवान का दर्शन जरूर करो। कभी भी ऐसा दिन ना जाए कि जिस दिन मुझे भगवान का दर्शन ना हो सके। ऐसा कोई दिन ना जाए कि जिस दिन मुझे भगवान का दर्शन ना हो सके। वे 100 इंद्र भी भगवान की आराधना करते हैं और सारे आभूषण पहन करके जाते, सुंदर सुंदर सज करके जाते हैं, एक से एक बढ़ करके जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं ये मिला हुआ है तो इसका उपयोग करो। रखा तुमने जोड़ जोड़ करके रखा है, बस वो जोड़ करके रखा। एक दिन ऐसा आता है कि सबका सब यहाँ का यहीं छोड़ करके, सबका सब सारा द्रव्य यहीं छोड़ करके वो जीव चला जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि भगवान की पूजा अच्छे लोग कर पाते। तो मैं मत सोचो कि हम दर्शन करने नहीं जाएंगे तो भगवान के गुण कम होने वाले नहीं हैं। भगवान में तो जितने गुण हैं उतने गुण ही रहेंगे, पर तुम्हारा पुण्य जरूर क्या हो जाएगा? तुम्हारा पुण्य जरूर क्षय के लिए प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं? लोग ये सोचते हैं मेरा धन कैसे बढ़े। बोलो मेरा धन कैसे बढ़े? 2 चीजें हैं, एक भाग्य और एक भारी। बोलो एक भाग्य और एक भारी। भाग्य भारी लगने लगता है कभी कभी। बोलो कभी कभी, हाथ उठाओ, कभी कभी, नमो सिद्धार्णम। कभी कभी जो भाग्य है वो भारी लगने लगता है और जो भारी है वो, बोलो जो भाग्य है वो भारी लगने लगता है। पीछे वाले साथ किराए से आए ना 50-50 रुपए में, और बेचारे 50-50 रुपए में आते इसलिए बेचारे बोलते नहीं है। हाँ, और जो किराए से नहीं आया होगा वो बोलेगा। सौभाग्य आपको
बोलो सौभाग्य आपको, आपको नहीं, सौभाग्य आपको बुला रहा है। किसके लिए? किसके लिए? अभिषेक के लिए, आपके धर्म में आराधन करने के लिए। लेकिन वो रोता यही है कि दुर्भाग्य छोड़े। बोलो दुर्भाग्य, दुर्भाग्य छोड़े तभी तो सौभाग्य मिले। जिसे दुर्भाग्य ने जकड़ लिया है, बोलो जिसे दुर्भाग्य ने जकड़ लिया है, वो कभी मुनियों का सामना, भाग्य में भी तो होना चाहिए, काल लब्धि भी तो होना चाहिए, पुण्य सत्ता में होना चाहिए। काम करने वाले काम कर लेते हैं, आनंद लेने वाले आनंद लेने वाले लेते हैं, और रोने वाला हमेशा, बोलो रोने वाला हमेशा, रोने वाला हमेशा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। भैया आज मैंने, किसी ने कहा आज मैंने बहुत रसगुल्ले खाए, बोलो आज मैंने, तो उसका बाजू वाला पूछ रहा स्वाद कैसा था? अब क्या बताएं, जीभ थोड़ी चटाएंगे तुमको। बोलो आज मैंने, बोलो आज मैंने बहुत रसगुल्ले खाए, पूछो स्वाद, तो क्या बताए? वो तो जिसने, हाँ बोलो मुस्कुरा के बोलो, जिसने। सोन पपड़ी कैसी थी? ओहो अहो। फैनी कैसी थी? गूजा कैसा था? अहो, बोलो अहो, है ना, अपरिमित आनंद, है ना। मैं तो आज तक ओंठ चाट रहा हूं, इतनी गजब की थी वो, इतनी गजब की थी। अब खाया स्वाद कैसे बताए? भैया किसी को नहीं बताया जा सकता, जो खाएगा उसे, बस यही धर्म के क्षेत्र में अपने 100 इंद्रों के द्वारा, है ना, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना 100 इंद्रों के द्वारा की जाती है। उनकी आराधना, उसमें हम भी भगवान की भक्ति करें, हम भी भगवान की पूजा करें, जिससे हमारी आत्मा पावन बने, हमारी आत्मा पवित्र बने। इसी मंगल भावना के साथ जय शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की।